प्रिय विद्यार्थियों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के छठवें भाग में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और देखते हैं कि किस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं और लक्ष्मण के इस वचन के बाद कि कहते हैं कि जब वो बोलते हैं कि शूरवीर तो युद्ध में युद्ध करते हैं, शूरवीरता कार्य करते हैं और अपने को जनाते नहीं, डिंग नहीं हाँकते हैं, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारते। इस प्रकार से कहने के बाद क्या होता है, परशुराम किस प्रकार से कहते हैं तो हम इसमें देखते हैं। लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास की, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। और एक तो ये है कि जब लक्ष्मण जी ये जब कहते हैं कि शूरवीर तो युद्ध में लड़ाई करते हैं, शूरवीरता कार्य करते हैं, और एक शब्द जब और कहते हैं कि तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लोगी बुलावा। आप तो मानो काल को हाँक कर लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। तो इस प्रकार से बात कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर विद्यार्थियों आपको थोड़ा सा कठिन शब्दों के अगर अर्थ बता दूँ। काल मतलब है यहाँ पर मृत्यु, पहले चौपाई में हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि 4 चौपाई आपको मिलेगी, 1, 2, 3 और 4 चौपाई और फिर एक दोहा। इस प्रकार से ये पैरा बना हुआ है, 4 चौपाई है फिर एक दोहा है साथ में। तो हम एक एक भाग में इस प्रकार देख रहे हैं, 4 चौपाई और एक दोहा। तो यहाँ पर पहले चौपाई में आया सब कालु माने मृत्यु और जनु माने मानव, और हाँ के अलावा माने जबरदस्ती ले आना, और मोहि लागे मन मेरे लिए सुधारी माने संवार कर तैयार कर, और धरे माने जो है रख लिया, और घोरा माने भयंकर, घोरा मतलब भयंकर। तो तब जो है कहते हैं, जब लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जनु लावा और बार बार मोहि लोग बुलावा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। देखिए कितने व्यंग्यात्मक ढंग से लक्ष्मण परशुराम कह रहे हैं कि आप तो काल मानो काल को हाँक लाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। और तब आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, सुनत लखन के बचन कठोरा और परसु सुधारी धरे कर घोरा। अर्थात तब इस लखन के अर्थात लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनते ही परशुराम जी ने, सुनत लखन बचन कठोरा, लक्ष्मण जो है परशुराम कठोर वचन को सुनकर परसु सुधारी धरे कर घोरा, और भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ऐसे सुधार कर ऐसे जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी ऐसे अपने परसे को सुधार कर हाथ में ले लेते हैं। और आगे क्या बोलते हैं परशुराम जी, तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम जानते हैं कि अब जनी देई दोष मोहि लोगू। फिर से सुनिए विद्यार्थी, अब जनी देई दोष मोहि लोगू और कटुबादी बालक बध जोगू, और बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहार भा साचा। अर्थात कहते हैं कि ये जो इसमें तो इसकी व्याख्या जाने के पहले विद्यार्थियों कुछ कठिन शब्द हैं जो बता दूं। कटुबादी माने कड़वे वचन, क्योंकि अवधी भाषा का शब्द है तो इसके अर्थों को आपको विशेष कर ध्यान रखना हो। कटुबादी माने कड़वे वचन बोलने वाला। बद्ध जोगु माने वध करने के योग्य, और
बाचा माने बचा, और मर निहार ये शब्द आए, मर निहार माने मरने योग्य, और भा माने हो गया, और साचा माने सचमुच, साचा माने सचमुच। तब कहते हैं, क्या कहते हैं, इसकी व्याख्या आप देखिएगा। और कहते हैं परशुराम की, और बोले कि अब लोग मुझे दोष न दे, अब जनी दे दोष मोहि लागू, अब मुझे कोई दोष न दें। कटुवादी बालक बद्ध जोग, यह कड़वा वचन बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य है। बद्ध जोग, बद्ध के योग्य है, मारे जाना योग्य। कटुवादी बालक बद्ध जोग, ये कड़वा वचन बोलने वाला बालक मेरे हाथों मारे जाने योग्य है। और कहते हैं कि परशुराम बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, हाँ, इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया है, इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया है। और क्या कहते हैं, अब यह मर निहार भाषाचा, अब यह मर निहार भाषाचा, अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। क्या कहते हैं, लिखा है तुलसीदास जी ने कि अब यह मर निहार भा साचा, अब यह मर निहार भा साचा, अब यह सचमुच मरने को ही, अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों तुलसीदास जी लिखते हैं। और तब क्या होता है कि इस लक्ष्मण के वचन को सुनकर के जब परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, तब जो है विश्वामित्र जी को, जो कि राम लक्ष्मण के गुरु हैं, उनको कहना पड़ता है, बीच में बोलना पड़ता है। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, आपको आगे पता चलेगा कि कौशिक कहा क्षमी अपराधु बाल दोषु न गुण गनई न साधु, कौशिक कहा क्षमी अपराधु बाल दोष गुण गनई न साधु, और खरकुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। तब कौशिक कहा क्षमी अपराध, तब विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनिवर अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि कौशिक कहा क्षमी अपराध क्षमा कीजिए, बाल दोष गुण गनई न साधु, कहते हैं कि हे मुनि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग जो है नहीं गिनते हैं, बालकों के गुण और दोष को जो है साधु लोग जो है नहीं गिनते हैं। लिखा है कि बाल दोष गुण गनई न साधु, गनई मैंने गिनती करना, बच्चों के दोष के, बालक को दोष कर साधु लोग नहीं गिनते, उसको काउंट नहीं करते। और तब परशुराम जी बोले क्या बोलते हैं कि खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, अर्थात तीखी धार का कुठार में, और तीखी धार का खर कुठार में अकुरन को ही, खर कुठार में अकुरन को ही, और अकुरन माने करुणा रहित, मैं आपको बताया कि गनही माने गिनते, खर माने प्रखर, अकुरन माने करुणाहीन, दयाहीन, कठोर, क्रोधी मन को ही, और गुरुद्रोही माने गुरु का अपमान करने वाला, गुरु का अपमान करने वाला। तो इस प्रकार से परशुराम कहते हैं कि तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और यह अपराधी मेरे सामने, ये गुरुद्रोही, मैं जो बोलते हैं कि मैं तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने खड़ा है, मेरे सामने है। तब आगे परशुराम जी क्या कहते हैं सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि उत्तर देत क्षणों बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। बड़े सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ वर्णन किया है कि पुनः देखिए कि उत्तर देत क्षणों बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे, नाता यही काठ कुठार कठोरे गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। कहते हैं कि यहाँ पर जो शब्द है कठिन शब्दों जो देख लिए, शील माने व्यवहार नम्रता आचार विचार, तो शील माने व्यवहार नम्रता, और गुरहि माने गुर से
अर्थात गुरई माने गुरु से, या गुरु से उऋण माने ऋण मुक्त होते हुए माने हो जाता, श्रम थोड़े में थोड़े परिश्रम से, थोड़े से परिश्रम से। तब कहते हैं, अब इसका व्याख्या इस प्रकार है कि कहते हैं कि यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है, और कहते हैं कि उत्तर दे छोड़ो बिन मारे, उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। और केवल कौशिकशील तुम्हारे है विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील, तुम्हारे प्रेम व्यवहार, तुम्हारे आचार विचार के कारण, तो व्यवहार नम्रता के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ना तो यही काठ ही कुठार है कठोरे, नहीं तो इसे मैं कठोर कुठार से काट कर, और गुरु ही उऋण होते हैं श्रम थोड़े, और थोड़े से ही परिश्रम से गुरु ऋण से मैं उऋण हो जाता। और आगे तुलसीदास जी इन चौपाइयों के बाद दोहा में लिखते हैं, विद्यार्थियों आप ये दोहा जो है ये आप इसको देखिए घेरे में, कि गाधि सुनु कह हृदय हंसी, मुनई हरिऊ सूझ, अमय खाणना उखमय अजहु न बूझ, अबूझ लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। तो इस प्रकार से देखते हैं कि गाधि सुन का हृदय हंसी, अर्थात गाधि सुन मन गाधी के पुत्र, अर्थात गाधि सुनु मने गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, हंसी मने हंस करके, हंसी मने हंस करके, हरियरे मने हरा ही हरा, जब कुछ हमको जैसे अच्छा ही अच्छा सूझता है सुखपूर्वक अच्छा, तो उसे हम हरा हरा कहते हैं ना, हरा हरा सूझ रहा है। तो इस प्रकार तो हरिहरे मने हरा ही हरा, और अमय मने लोहे का बना हुआ, अमय मने लोहे का बना हुआ, या और उखमय मने गन्ने से बना हुआ, अमय मने लोहे का बना हुआ, उखमय मने गन्ने से बना हुआ, और अजह मने अब भी, बूझ मने समझता, और अबूझ मने अज्ञानी। तो कहते हैं तो विश्वामित्र जी जब परशुराम जब कहते हैं कि हे विश्वामित्र, जब ये तुम्हारे शील के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं थी इसके मार कर काट कर मैं गुरु ऋण से उऋण हो जाता। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को हरा हरा सूझ रहा है, मुनि को अर्थात परशुराम को हरा हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, माने साधारण बालक समझ रहे, हरा हरा सूझ रहा माने राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु अमय खांड न उखमय, और यह किंतु यह लोहमय केवल फौलाद की बनी हुई खांड है। कैसी खांड है? फौलाद की भी बनी खांड है, खड़ग है एक प्रकार की, ये न उखमय अजहु न अबूझ, ये उख की या गन्ने की, उख मतलब गन्ने की, उसके रस की बनी हुई खांड, या कोई गुण नहीं है जो मुंह में डालते ही गल जाए। तो कहते हैं खेद है कि मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, परशुराम बेसमझ, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो विद्यार्थियों ये छठवां भाग जो है यहीं तक, अगले सातवां भाग और सातवां और अंतिम भाग में आपसे मैं पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। विद्यार्थियों ये बड़ा ही पावन अवसर है कि रामचरित मानस का अध्ययन करने का अवसर आया है। CBSE ने इसको पाठ्यक्रम में रखा है, और आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, और मैं पुनः मिल रहा हूँ 7वें भाग में। तब तक के लिए